अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बच्चों और साथियों। आज मैं आप सबको एक डरावनी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसका नाम है खौफनाक हॉस्टल। बच्चों के एक कदीम हॉस्टल के कमरे में रात की तारीकी में दिलचस्प कहानी शुरू होती है। रात के अंधेरे में वहाँ की संगीनी रोशनी के बजाय सिर्फ अंधेरा था जो दिल की धड़कनों को बढ़ा रहा था। कमरे के कोने में एक घंटी की आवाज़ बरसात की रातों में सुनाई देने लगी। जैसे ही इन कोनों का राज खुला, एक खामोशी के साथ कुछ कुदरती सरसराहट की बू आई, जैसे कोई मखसूस और मख्फी ताकत उस कमरे में बैठी हो और मौजूद हो। बच्चे अपने खौफ के बावजूद हिम्मत करके चल रहे थे। उन्होंने दोनों हाथों में टॉर्च लेकर कमरे की कोनों को जाने की कोशिश की, लेकिन रोशनी बहुत कम थी और टॉर्च की रोशनी में सिर्फ दीवारों की तन्हाई नज़र आ रही थी। कद्दू के पौधों की वो अचानक महसूस होने लगी, जैसे कुछ खौफनाक मखलूक करीब हो। जज्बाती हालत में बच्चों ने एक कोने में भागने का फैसला किया, जहाँ कोई पुरानी तस्वीरें और मुख्तलिफ अशिया पड़ी हुई थीं। तमाम बच्चों ने डर के मारे होठों से कुछ कहे बगैर ही कोने की तरफ दौड़ पड़े, लेकिन जब तमाम बच्चे इस कोने में पहुंचे तो अचानक चीख उठे, क्योंकि यहाँ एक पुरानी अजीब गरीब औरत की तस्वीर लटकी हुई थी जो इनको नज़र आ रही थी। खौफ से कांपते हुए बच्चों ने दौड़ना शुरू किया, मगर जैसे ही कमरे के करीब पहुंचे तो तस्वीर एकदम गायब हो गई। बच्चों की दिल की धड़कनें और ज़्यादा बढ़ गईं, क्योंकि तस्वीर की जगह एक पुरानी किताब पड़ी हुई थी। अचानक किसी जादू की ज़ोर की मदद से किताब एकदम खुल गई और किताब के पन्ने तेजी तेजी पलटने लगे। किताब के अंदर इंतहाई से ज़्यादा खौफनाक बलाओं की तस्वीरें थीं। ये सब बलाएं इन बच्चों को घूर रही थी और चाह रही थी कि इन सब बच्चों को खा जाएं और अपने अंदर समा लें। अचानक खुदा की करनी देखो कि इन बच्चों की जान बची और इन बच्चों को बाहर भागने का रास्ता मिल गया, जिसकी वजह से इन बच्चों की जान बच गई। दोस्तों, ये थी डरावने हॉस्टल की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल अनोखी स्टोरीज 786 को सब्सक्राइब कीजिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों।